नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी राजस्थान विधानसभा में। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों के बारे में बात करने वाले हैं, सभी सीटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी पार्टियां सबसे ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले तो यहाँ पर कांग्रेस अभी सरकार में बनी हुई है और बीजेपी भी यहाँ पर अच्छा खासा दमखम दिखा रही है। वहीं आरएलपी पार्टी यानी तीसरे मोर्चे का भी यहाँ पर जन्म हो चुका है। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी अच्छा खासा दम दिखा पाएगी या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कांटे का होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं, क्या अशोक गहलोत खड़े होने पर कांग्रेस को कम सीट मिलेगी या फिर राजस्थान की महारानी कहलाई जाने वाली वसुंधरा राजे खड़ी होने पर बीजेपी को नुकसान होगा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा किसको सीट मिलेगी। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप एस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज के माइंड क्विज सवाल की तरफ। आज का सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं? ए 28, बी 29, सी 26, डी 27। फटाफट से आंसर का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप जीत सकते हैं 200 रुपए का रिचार्ज जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के लिए। फटाफट से आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे आप शानदार गिफ्ट जीत सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर गिवअवे के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री है ये गिवअवे, कोई चार्ज नहीं देना है कहीं पर भी। जैसे ही आपकी कमेंट बॉक्स रेंडमली सिलेक्ट होता है तो आपको यह रिचार्ज तुरंत प्रभाव से कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 1 और आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की हमने 8 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 8 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, कांग्रेस का कब्जा यहाँ पर 1 सीट पर होने की संभावना जताई जा रही है। आरएलपी यहाँ पर 1 सीट पर और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं टोंक की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, कांग्रेस के खाते में 1 और आरएलपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की हमने 12 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी खाते में 8 और कांग्रेस खाते में 2, आरएलपी खाते में 2 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं सिरोही की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, सिरोही की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 भी सीट जाने की संभावना ही नहीं है, आरएलपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की हमने 15 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 10 पर बीजेपी कब्जा हो सकता है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है, आरएलपी खाते में 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। अन्य खाते में यहाँ पर अभी तक खाता भी नहीं खोल पा रही है। वही हम बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं आती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में भी 1 भी सीट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान की हमने 19 सीटों की बात कर ली है, 19 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 13 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, कांग्रेस खाते में 3, आरएलपी खाते में 3 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। सिक्कर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है, कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी खाते में 2 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर
बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की हमने 31 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 31 में से यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 22 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। आरएलपी के खाते में 6 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0। राजस्थान की हमने 33 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 23 सीटें बीजेपी खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 4, आरएलपी खाते में 6 और अन्य खाते में यहाँ पर 0। वही हम बात कर लेते हैं पाली की 6 विधानसभा सीटों की। पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 3 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की हमने 39 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 39 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं नागौर की। जी हाँ दोस्तों, आरएलपी का गढ़ नागौर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस खाते में भी 0, आरएलपी के खाते में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल होने वाली है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आरएलपी गढ़ में सभी आरएलपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं सभी 10 की 10 सीटें। राजस्थान की हमने 49 सीटों की बात कर ली है। 49 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 26, कांग्रेस खाते में 4, आरएलपी खाते में 19 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं कोटा की। बात की जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की हमने 55 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 55 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 31 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 4, आरएलपी खाते में 20 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। करौली की बात की जाए तो करौली की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0। राजस्थान की हमने 59 सीटों की बात कर ली है। 34 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस खाते में 4 और आरएलपी खाते में 21 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट अन्य की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वही हम बात कर लेते हैं जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस खाते में 2, आरएलपी खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की हमने 69 सीटों की बात कर ली है। 69 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 40 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 6, आरएलपी खाते में 23 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट, आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अन्य खाते में यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 76 सीटों की बात कर ली है। राजस्थान की 76 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 45 सीटें, कांग्रेस खाते में 7 और आरएलपी के खाते में 24 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है और अन्य खाते में यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही बात कर लेते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की हमने 80 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 80 में से बीजेपी खाते में 50 सीटें, कांग्रेस खाते में 8, आरएलपी के खाते में 25 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं जालोर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की हमने 85 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 50, कांग्रेस खाते में 9 और आरएलपी खाते में 26 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वही हम बात करते हैं जैसलमेर की। जी हाँ दोस्तों, मरुस्थली जिला
जैसलमेर और गोल्डन नगरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0। राजस्थान की हमने 87 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 52 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 9, आरएलपी खाते में 26 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस का कब्जा यहाँ पर 3 सीटों पर और आरएलपी भी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी को यहाँ पर पहली बार 3 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की हमने 106 सीटों की बात कर ली है। 106 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी 65 सीटों पर अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 12 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 29 सीटों पर और कांग्रेस यहाँ पर 12 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0। वही हम बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 111 सीटों की बात कर ली है। 68 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 13 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। आरएलपी यहाँ पर 30 सीटों पर, पहली बार 30 सीटों पर आरएलपी जीत हासिल कर सकती है। वही हम बात कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 6 में से 3 पर बीजेपी कब्जा, कांग्रेस कब्जा यहाँ पर 2 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 1 सीट पर आ सकती है। राजस्थान की हमने 117 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी यहाँ पर 71 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 15 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकती है। आरएलपी यहाँ पर 31 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही हम बात कर लेते हैं डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान की हमने 121 सीटों की बात कर ली है। 121 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 73 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को कांग्रेस खाते में 16, आरएलपी खाते में 32 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 125 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 125 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 76 सीटों पर यानी 67 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 16 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 33 यानी 33 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से 2 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस का कब्जा यहाँ पर 1 सीट पर, आरएलपी यहाँ पर 1 सीट अपनी जीत पर निश्चित हो सकती है। राजस्थान की हमने 130 सीटों की बात कर ली है। 130 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 78 सीटें, 78 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 17 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 34 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चुरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस खाते में 2, आरएलपी खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 136 सीटों की बात कर ली है। 81 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस का कब्जा यहाँ पर 19 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 35 सीटों पर और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 5 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 141 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 86, कांग्रेस खाते में 19, आरएलपी खाते में 35 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वही हम बात करते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 144 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 88 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। कांग्रेस खाते में 20 और आरएलपी खाते में यहाँ पर 36 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं बीकानेर की। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 2 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है।
और अन्य यानी आउट का खाता यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान की हमने 151 सीटों की बात कर ली है। 92 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस के खाते में 21, आरएलपी खाते में 38 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा के सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की हमने 158 सीटों की बात कर ली है। 99 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 21 सीटों पर और आरएलपी यहाँ पर 38 सीटों पर अपनी जीत पक्की कर सकती है। वहीं हम बात कर लेते हैं भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की हमने 165 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में यानी जीत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। 165 सीटों में से 102 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस खाते में 23, आरएलपी खाते में 40 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं 12 की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 169 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 105, कांग्रेस खाते में 23, आरएलपी खाते में 41 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बांसवाड़ा की 5 में से 3 पर बीजेपी कब्जा, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 174 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी खाते में 108, कांग्रेस खाते में 24, आरएलपी खाते में 42 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो अलवर की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस खाते में 5, आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 185 सीटों की बात कर ली है। 114 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर कांग्रेस, आरएलपी यहाँ पर 42 सीटों पर अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 193 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 120 सीटें, कांग्रेस खाते में 30, आरएलपी खाते में 43 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बाड़मेर की जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जिले की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की हमने 200 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 124 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। आरएलपी यहाँ पर 45 सीटों पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ सकती है। कांग्रेस यहाँ पर तीसरे पायदान पे जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 124 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 31 सीटों पर, आरएलपी यहाँ पर 45 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। क्या आपको भी लगता है 2023 के अंदर बीजेपी यहाँ पर 124 पर या इससे ज्यादा सीटें जीत पाएगी, या फिर कांग्रेस यहाँ पर 31 सीटों पर लटकती हुई रह जाएगी, या फिर 45 सीटों पर या 45 सीटों से अबाउ तीसरा मोर्चा यानी आरएलपी अपनी प्रचंड जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर ये 45 सीटों पर ही अटकती और पटकती रह जाएगी। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।